नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सारंडा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 15 नक्सली मार गिराए गए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया। 2 लाख के इनामी 2 नक्सली ढेर किए गए और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हथियार और कई सामान भी जब्त किए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 15 नक्सलियों को ढेर किया गया, कई इनामी नक्सली भी इसमें बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट और मिल पा रहा है? जी, बता दें कि पतिराम मांझी उर्फ अनलदा, जो कि इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था और पूरे नक्सल मूवमेंट को जो भी सारंडा में था उसे ऑपरेट कर रहा था, उस दुर्दांत नक्सली को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं उसके साथ 2 लाख के इनामी राजेश मुंडा, जो कि एरिया कमांडर है और कभी पतिराम मांझी का बॉडीगार्ड हुआ करता था, उसे भी ढेर कर दिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही बुलबुल को भी ढेर किया गया है। अब तक कई हथियार वेपन जो है करीब 13 से 14 जो आधुनिक मॉडर्न वेपन है वो भी बरामद किए गए हैं। तो इसके साथ ही कई अन्य सामग्रियां जो है वो बरामद की गई है। फिलहाल जो अन्य नक्सली हैं उनकी पहचान जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है, जिसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर इस पूरे मुठभेड़ में कितने जो इनामी नक्सली हैं वो मार गिराए गए हैं। वैसे बता दें कि जो चाईबासा में फिलहाल 45 इनामी नक्सली जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि कई जो इनामी नक्सली हैं वो इस मुठभेड़ में शामिल हो सकते हैं। जी ओम प्रकाश, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखने की बात कही जा रही है, क्या अभी भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और कब तक रह सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कुछ जगहों पर जो गोलीबारी की मुठभेड़ है वो भी चल रहा है। तो ऐसे में फिलहाल इस ऑपरेशन फिलहाल गोइंग ऑन है और इलाके का कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, ताकि जो भी नक्सली वहां पर बचे हैं, हो सकता है कुछ घायल भी हो, जो छिपे हों, उन नक्सलियों की भी तलाश जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन में की जा रही है। वहीं ये भी तलाशा जा रहा है कि और जो नक्सली हैं उनके पास कुछ वेपन इधर उधर फेंके हुए होंगे, उन वेपन की भी तलाश जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है, ताकि इस पूरे नेक्सस का जो नक्सल इस इलाके में था उन तमाम नक्सलियों का समूल जो है वो सफाया हो सके। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है, अब तक 15 नक्सलियों के मारे जाने की बात जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। चाईबासा के सारंडा में कोबरा बटालियन के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हुए हैं और मारे गए नक्सली में से एक पर 1 करोड़ का इनाम है। इस मुठभेड़ को लेकर बीजेपी ने केंद्र सरकार की सराहना की और मार्च तक नक्सलियों का सफाया तय बताया। तो वहीं जेएमएम ने इसे झारखंड सरकार और पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया है। इस प्रशासन को मैं सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं, उनकी जांबाजी को सलाम करता हूं। जो बड़ी मुठभेड़ हुई है, कई नामी गिनामी कुख्यात नक्सली मारे गए हैं, जहां तक सूचना मिली है। बहुत बड़ी बात है और सरकार की जो प्रतिबद्धता है, सरकार का इकबाल दिखता है। सीआरपीएफ का टीम जबरदस्त प्रहार करके सारंडा के जंगल में 10 से ज्यादा नक्सली को मार गिराया, जिसमें एक प्रतीक राम मांझी 1 करोड़ का इनामी था। ऐसे में मानना पड़ेगा कि अमित शाह जी ने घोषणा की थी वह पूरी तरह अमल हो रही है। झारखंड ही नहीं पूरे देश से नक्सल समाप्त होगा। और अब रुक करते हैं ट्रेन के इंजन से ट्रक के टकराने की खबर की ओर। देवघर के नावाडीह रेलवे फाटक के पास आज एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। गोंडा से आसनसोल जा रही ट्रेन जसीडीह से खुलने के बाद जैसे ही नावाडीह फाटक के पास पहुंची, ट्रेन का इंजन ट्रक से टकरा गया। घटना की लाइव तस्वीरें भी न्यूज 18 के पास है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इंजन और ट्रक की टक्कर में 2 बाइक चपेट में जरूर आ गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेलवे लाइन को क्लियर किया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई है।
ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से रेलवे फाटक के पास ये बड़ा हादसा टला है। ट्रेन के इंजन और ट्रक की टक्कर हो गई है। हाँ, कमजोरी है या क्या है हमको पता नहीं है। हाँ, ये हर बार यहाँ पर होता है, दूसरा बार हो गया। दूसरा हो चुका है। तो सोए थे, खटकर के एकदम से आवाज आए तो हमने सोचा एक्सीडेंट पीछे हुआ, तो देखा तो एक ट्रक पलटा हुआ पड़ा। हाँ। तो उसमें हम लोग चल गए। लेकिन सब सेफ है अभी। सब सेफ है, खाली 2 बाइक फंसा हुआ है। हाँ। धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। सरायढेला थाना क्षेत्र के बलियापुर रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम की एक घटना है। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा और पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। गोदाम में बड़ी मात्रा में बिजली से जुड़े उपकरण, केबल, ट्रांसफार्मर, पार्ट्स और दूसरे सामान रखे गए थे, जो आग की चपेट में आकर खाक हो गए। आशंका जताई जा रही है अगलगी में लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गोदाम कोलकाता की लेजर पावर लिमिटेड कंपनी का था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। इस प्रोजेक्ट का स्टोर है, पीछे से कोई आग लगा दिया है, अभी पता चला। तो ये एसएमसी वर्क्स का स्टैकिंग जो है उसमें आग पकड़ लिया है। कितने की क्षति है लगभग? वो तो अभी कोई मतलब काउंटिंग हुआ नहीं है, अभी पता चलेगा, बाद में वो डिसाइड होगा। अभी बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम चौक के पास महिला पर गोली चलाने का सनसनीखेज घटना को लेकर घायल महिला वंदना कुमारी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपने पति पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इलाज के बाद घर लौटी वंदना कुमारी ने बताया कि उनका अपने पति संतोष कुमार साह के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था और गोड्डा न्यायालय में तलाक व मेंटेनेंस का मामला अंतिम चरण में था। महिला के अनुसार अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी और फैसला उनके पक्ष में आने की पूरी संभावना थी। इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जानलेवा हमला कराया गया। तो आपको बता दें, जज की तरफ से ही ये पूरा प्लान किया गया था। जज की पत्नी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके पति ने ही जानलेवा हमला उन पर कराया है। साजिश का आरोप भी पत्नी जो है वो अपने पति पर ही लगा रही है। गोड्डा परिवार न्यायालय में हम मेंटेनेंस केस किए हैं पति के ऊपर। कब किए हैं? 2021 में। ठीक। उसी का तारीख था। अच्छा। वही तारीख पे हम गए थे लौटने के दरमियान। हाँ, तारीख करके लौटने के क्रम में हमें गोली मारा गया है। अच्छा। शादी आपकी कब हुई थी? 2019 में। कभी आप ससुराल बसे थे? शादी के समय से ससुराल में ही थे। कितना दिन रहे थे? शादी जब मेरा हुआ उस समय हम कुछ दिन ससुराल में रहे। मेरा पति उस समय भागलपुर में कोचिंग चलाते थे। रांची से बड़ी खबर है, डकैतों ने घर को निशाना बनाया है और घर में रखे जेवर कैश की लूट कर ली है। घर में मौजूद लोगों से मारपीट भी की गई। दंपति और बच्चों से मारपीट हुई है। घटना में घर वाले बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से डकैतों ने घर में घुसकर डकैती की है। घर में रखे ज्वेलरी, कैश लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। घटना में घर वाले बुरी तरह से घायल भी हो गए, क्योंकि पिटाई भी की गई। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना के आधार पर वहाँ पहुंचे तो घर में 3 आदमी था। तीनों आदमी को इंजर्ड था, जख्मी था, जिसको पारस हॉस्पिटल ले गया है। और घर में और लोग भी उपस्थित थे, जिनसे हम लोग पूछताछ किए तो बताया कि रात में 6-7 आदमी आया है और घर में लूटपाट की घटना की है और जख्मी मारपीट भी किया है। पुलिस हम लोग एफएसएल की टीम बुलाए हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया है। जितने भी सक्रिय अपराध कर्मी हैं उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गैंग के 7 सदस्यों को देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश, कार और 3 लाख रुपए का कॉपर वायर बरामद हुआ है। बता दें, बंद पड़े दयाल स्टील फैक्ट्री में 12 जनवरी को इन लुटेरों ने लूटपाट की थी। कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए मूल्य के कीमती कॉपर के तार समेत अन्य कीमती सामान लूट लिए थे। 12 जनवरी को रात को लगभग 1:30-2 के बीच में दयाल स्टील फैक्ट्री में 10-12 अज्ञात लोगों ने घुसकर लूटपाट कर वहां के जो स्टाफ को बंधक बना के और लूटपाट की घटना को कारित किया था। लगभग 30-40 लाख रुपए का उसमें कॉपर वायर और अन्य सामान की उसमें लूटपाट की गई थी। एक पिकअप आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागने लगे। उसमें हमारी टीम के द्वारा उनको पकड़ा गया। पूछताछ करने पर वो लोग बताए कि ये पूर्व की जो दयाल फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री में लूटपाट की घटना की कारित किए थे, उसमें ये शामिल है। और अभी कुज्जू में भी एक फैक्ट्री में ये लोग लूटपाट की घटना को करने के लिए जा रहे थे और इसकी निशानदेही पर लगभग 250 टन कॉपर वायर बरामद किए गए, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है। और आइए बात करते हैं विदेश दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। दावोस यात्रा के बाद सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन देर रात लंदन पहुंचे, जहां उनका लोगों ने झारखंड लोकगीत के गाकर स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए दावोस के यात्रा के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन देर रात ही लंदन पहुंचे, जहां लोगों ने झारखंड लोकगीत गाकर उनका स्वागत किया। तो दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज और कल्पना सोरेन को WEF बैज से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर झारखंड में सियासी पारा भी हाई हो गया है। सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि दावोस में इतने बड़े इवेंट में दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं, ऐसे में तमाम लोगों की पहचान के लिए उनके स्तर के हिसाब से बैज दिए जाते हैं, जिसे सम्मान कहकर प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। जबकि जेएमएम ने मुख्यमंत्री के दावोस में कार्यक्रम को मील का पत्थर बताया है। मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, एक सम्मान की बात है, लेकिन इस तरह से झूठा प्रोपोगेंडा फैलाना, इस तरह से कलर कोड को पुरस्कार के रूप में दिखाना, इस तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन मीडिया में प्लांट करना कहां तक सही है। निश्चित रूप से इस दौरे से झारखंड के विकास की पटकथा लिखी जाएगी। एक नई औद्योगिक क्रांति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तमाम झारखंड के लोग महसूस करते हैं। लेकिन वहीं हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द, और जितना इनको बेचैनी बढ़ती है हम उतना ही उत्साहित होते हैं। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और झारखंड की इस भागीदारी को विश्व स्तर पर तब और बड़ी पहचान मिली जब मंच की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज से नवाजे गए, जबकि कल्पना सोरेन भी सम्मानित हुई हैं। दोनों एक साथ इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सम्मान मिलने से जोहार की गूंज मजबूत हुई है। तो झारखंड के नए बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू कल यानी शुक्रवार को पदभार ग्रहण करेंगे। आदित्य साहू ने पार्टी में नेताओं की नाराजगी खबरों को भी खारिज करते हुए कहा है कि सभी की सहमति से पद संभालने की बात कही जा रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ झारखंड को सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस के बाद अब लंदन की यात्रा पर हैं और वैश्विक मंच पर बातें रखी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति भी काफी गरमाई हुई है, क्योंकि कई फेरबदल जो है विपक्षी पार्टी बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित किया गया, तो इस सम्मान मिलने से जोहार की गूंज काफी मजबूत हुई है।
वैश्विक मंच पर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का ये दोनों नेतृत्व कर रहे हैं। दावोस में अहम पहले बैठक हुई और उसके बाद अब लंदन की यात्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए वैश्विक मंच पर झारखंड की संस्कृति को दिखाया जाएगा और इससे मजबूती मिलेगी। नाराज है प्रदेश अध्यक्ष बनने से या फिर जो फेरबदल कौन नाराज है? अब तो सभी लोग सभी जगह उपलब्ध रहे हैं। पदभार ग्रहण कल होने वाला है। इससे पहले रघुवर जी आए हुए, इसे बात नहीं, रघुवर जी के घर में गया। इसे मीडिया का सोच है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो आम सहमति के आधार से, सभी के विचार विमर्श के आधार। तो देखिए, आदित्य साहू जो कि अब झारखंड बीजेपी के नए बॉस बन चुके हैं और पार्टी में उनकी नेताओं की नाराजगी खबर को उन्होंने खारिज किया और कहा कि सभी की सहमति से पद संभालने की बात उन्होंने कही है और कल वे बाबूलाल मरांडी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के विधायकों का दिल्ली दौरा, संगठन के बड़े नेता से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और संगठन में जिम्मेदारी की बात रखी जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। 2 दिनों से दिल्ली में हैं कांग्रेस के 5 विधायक। महासचिव और प्रभारी से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात संभव है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। राजेश कच्छप, भूषण बाड़ा दिल्ली में मौजूद हैं। नमन विकसल और सोनाराम सिंह को भी दिल्ली में है। सुरेश बैठा भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि झारखंड कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हो सकती है। महासचिव प्रभारी से मुलाकात कर चुके हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की संभावना है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास कई और पद हैं। डीजीपी की नियुक्ति पर भी मरांडी ने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्षों से झारखंड में एक प्रकार से कह सकते हैं भ्रष्टाचारियों के हाथ में झारखंड है या माफियाओं के हाथ में, घोटालाबाजों के हाथ में सरकार है और पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि दोनों हाथ से झारखंड को लूटा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बयान पर पेयजल स्वच्छता मंत्री ने योगेंद्र प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह हताशा में दिया गया बयान है। इस राज्य में बीजेपी जो है वो हमेशा रहने वाली है। इस राज्य में बीजेपी 2039 तक नहीं आने वाली है, इसलिए एक असफल प्रयास है। बता दें कि रामदास आठवले ने झारखंड दौरे के दौरान हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के साथ आने का न्योता दिया था। और जिला कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, महानगर के पदाधिकारी, केंद्रीय कमेटी के हताशा हो चुकी है कि वो देख रही है कि 2039 में भी हम लोग को यहाँ सरकार नहीं बनने वाला है। इसलिए असफल प्रयास कर रहा है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे साथ आ जाए। ये सपना है, एक अधूरा सपना देख रही है। क्योंकि यह बात को भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि हमने 17 साल में जो गलतियां की है तो 2039 तक तो हम यहाँ नहीं आने जा रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अब नक्शा पास कराना महंगा हो गया है। 3 रुपए 22 पैसे की प्रति वर्ग फीट में इजाफा किया गया है। यानी अब 17 रुपए 22 पैसे की दर से लेबर सेस लगेगा, जो पहले 14 रुपए हुआ करता था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम कर नहीं रही है, सिर्फ पैसे बढ़ाने से क्या होगा। अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स का सिर्फ ये नक्शे में पैसा बढ़ाते हैं तो समझ में आती है। आपने तो जो आम आदमी बनाएगा उसका भी आपने किराया बढ़ा दिया और आप सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं। यहाँ बच्चे बह जाते हैं ड्रेन में, माँ बेबस देखती रह जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है। नगर निगम इतना फंड इकट्ठा करती है लेकिन कोई सुविधा नहीं देती है और अब इन्होंने नक्शे में जो रेट है उसको बढ़ा दिया। हम इसका विरोध करते हैं, इसको रोल बैक करना चाहिए। बहुत दिनों से
उसकी समीक्षा नहीं हुई होगी, तो पुराना जो दर होगा उस दर में एक संशोधन का प्रस्ताव होगा। तो हमें उस नज़रिए से इसे देखना चाहिए। झारखंड में अब नक्शा पास कराना महंगा हो चला है। इसे लेकर सरकार ने जो शेष लेबर चार्जेस है उसमें अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जिस कारण अब 17 रुपये 22 पैसे प्रति वर्ग फीट लोगों को चुकाने पड़ेंगे। इसे देखते हुए सत्ता पक्ष ने जहां इसे ज़रूरी बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से सुविधाएं जो हैं वो मुहैया नहीं कराई जाती, खासतौर से रांची नगर निगम की बात विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है कि यहाँ पर जो तमाम बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ लोगों से अतिरिक्त चार्जेस वसूले जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह कहा जाए तो विपक्ष के निशाने पर फिलहाल सरकार नजर आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। पीडीएस के तहत मिलने वाली दाल, चीनी और धोती साड़ी की आपूर्ति पिछले 1 साल से बाधित है, जिसका असर राज्य के 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। इन तीनों योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया की तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आई है, जिसे लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं पक्ष अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। ये सरकार पूरे तरीके से असंवेदनशील है। सरकार ने 1 वर्ष से अभी तक जो है वो दाल, चीनी और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति नहीं की है गरीबों को। अब गरीब कैसे खाना खाएंगे? अब ये तो कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, तमाम चीज़ें फ्री दे रहे हैं। राशन का टेंडर नहीं हुआ, किसी टेंडर में सिंगल टेंडर हो गया, उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम इसे निश्चित रूप से देखेंगे, जल्द से जल्द इसके निविदा निस्तार हो, लोगों तक ये सुविधाएं पहुँचे। चूँकि हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, जो समाज की पिछड़ी पंक्ति के लोग हैं उन्हें साल में 2 बार धोती साड़ी मिले, पर्व त्यौहार में वो नए कपड़े पहने, ये सोच, ये परिकल्पना हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की थी। निश्चित रूप से जो भी लापरवाही हुई होगी किसी पदाधिकारी के स्तर पर, तो उसे देखा जाएगा और जवाब तलब किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना स्थापना दिवस मनाएगी, जिसे लेकर आज बोकारो जिला कमेटी और प्रखंड के पदाधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर चर्चा की गई। हाँ ठीक है। अपने क्षमता के अनुरूप जो पूर्व में भी रहा है कि इतिहास रहा है कि गोल्फ ग्राउंड धनबाद में बोकारो को उपस्थिति संगठनात्मक तौर पर अधिक से अधिक रहने का और रखा गया। इस बार भी हम लोग का प्रयास रहेगा, जिला समिति का प्रयास है, हम लोग का भी सहयोग रहेगा, माननीय विधायक चंदन क्यारे जी का भी सहयोग रहे कि हम लोग बेहतर रूप से अधिक कैसे संगठनात्मक तौर पर यहाँ से कमेटी की आज इस बैठक में तय हुआ कि जो जोश खरोश 1980 के समय में दशक में जो था, उसी जोश खरोश के साथ ये 2026 का स्थापना दिवस हम सब लोग मनाने का काम करेंगे। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।